इंदौर की बेटी सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। 11 मई को उनकी शादी हुई थी। 20 मई को वो हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए हुए थे। 23 तारीख के बाद से ही उनका संपर्क उनके परिवार से टूट चुका था। 11 दिनों के बाद राजा का पता तो चला, लेकिन उनका शव इंदौर आया है। इसी वजह से उनके परिवार की चिंता और बढ़ रही है और सोनम का अब तक 15 दिन हो चुके हैं, कोई पता नहीं लग पाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। हम उनके पिता के साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनकी सरकार से क्या गुहार है। मोदी जी से, अमित शाह जी से ये सीबीआई की गुहार है कि सीबीआई वो वहाँ भेज दें तो सोनम की सही ढंग से जांच हो जाएगी और जिनने राजा का मर्डर करा है उन लोगों को भी सज़ा मिलेगी। और अगर सीबीआई वहाँ नहीं जाती है तो वो लोग सब बच जाएंगे। जैसे उनने दराते से जिससे मारा हथियार थे, वो हथियार में सील भी होगी कंपनी की, किस कंपनी का वो हथियार था। और जैसे जो उसका डंडा है लकड़ी का पीछे की साइड में जो बता रहे हैं, तो उसमें जो दुकानदार का है मोबाइल नंबर लिखा होगा, सील लगी होगी उसमें कागज़ की, तो उसमें दुकान वाले का नंबर भी लिखा होगा, उसका दुकान का एड्रेस भी लिखा होगा। तो वो वहाँ की पुलिस अगर उस चीज़ पे जांच करती तो वो सभी प्रूफ निकल जाते। और जैसे दुकान से जिन लोगों ने वो हथियार ख़रीदा है तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, जहाँ से उनने एक्टिवा उठाई वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा होगा। और रास्ते में जिस रास्ते से वो गए हैं, कौन उनके पीछे होटल से लगा है, कहाँ से होटल में से जो काला आदमी दिख रहा है काली शर्ट वाला, वो 10 फीट दूर पर बच्चन के पीछे चल दिया है, सोनम के और राजा के। और एक आदमी जो होटल में बैठा हुआ है, वो सोफा पे बैठा है पाल्टी मार के, वो भी मोबाइल में कुछ कर रहा है, किसी को एसएमएस भेज रहा है या फोटो किसी को भेजा है उसने बच्चन का, क्या करा है क्या नहीं करा, तो उस चीज़ की भी जांच होना चाहिए। मगर वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो जांच सही ढंग से नहीं कर रही। सही ढंग से कुछ जांच करती तो कुछ ना कुछ प्रूफ निकलता, वो मिल ही नहीं रहा, कुछ भी प्रूफ नहीं मिल रहा। इसलिए मोदी जी से और अमित शाह जी से सीबीआई की मांग इसलिए मजबूरी में हम लोग कर रहे हैं कि हमारी बच्ची हमारी गोद में मोदी जी ला के डाल दें। आपके बेटे गोविंद भी वहाँ पर मौजूद है, उनके लिए भी आपकी चिंता, क्योंकि उनके पीछे भी जब वो ढूंढने के लिए जाते तो वो गोविंद जी के लिए होटल वाले ने धमकी दी है, राजा के भाई को होटल वाले ने धमकी फ़ोन लगा के दी कि तुम आके नहीं यहाँ हमारी होटल बदनाम कर रहे हो, तो हमारा एरिया बदनाम कर रहे हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैंने ऐसी धमकी दी है, तुम्हारे साथ में भी कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। तो अभी तक वहाँ की पुलिस ने उनको कोई सेफ्टी नहीं दी। बच्चन उनके लिए भी आप सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं? सिक्योरिटी की उनके लिए ही मांग कर रहे हैं। वहाँ के प्रशासन से मांग की है, वो तो दे नहीं रही। भोपाल से सीएम साहब ने फ़ोन लगाया वहाँ के सीएम को, जब उनको वो वहाँ की जो मैडम है उसने बुला के फिर उनसे पूछा, तलाशी करी, तो उनने बोला ये चीज़ का कि हमको धमकी मिली है होटल से। फिर भी उन लोगों ने उस बात नहीं करी होटल वाले से, कौन किसकी होटल है कौन है। वहाँ की से डीआईजी ने बात करी, वहाँ मैडम है डीआईजी, वो डीआईजी से बात करी तो उनने बोला कि मैं फ़ोन पे पूछती हूँ, लेकिन कोई वो नहीं निकला। जो भोपाल की डीआईजी ने बात करी है वहाँ पे। मेघालय पुलिस की जो कार्यवाही वो जो ढूंढ रहे हैं सोनम को, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मेघालय से हमको कोई कुछ भी नहीं मिला हमको। तो आपके बेटे गोविंद ने बताया होगा आपको किस तरीके से वहाँ पर पुलिस जांच कर रही है? पुलिस ढिलाई बरत रही है वहाँ पे। पुलिस अगर सही ढंग से जांच करती तो राजा की डेड बॉडी नहीं आती, राजा हमारे जिंदा आता, मेरा बच्चा इंदौर के अंदर, डेड बॉडी नहीं आती उसकी। इन लोगों ने स्टार्टिंग से ही पहले दिन से ही माने पुलिस ने वहाँ डील पोल करी है। सोमवार को बच्चे पहुँच गए थे वहाँ पे, सोमवार को भी अगर पुलिस सख्ती से पूछताछ कर लेती होटल वाले से, मेरे बच्चे दोनों उसी दिन मिल जाते। सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं आप? हाँ, सीबीआई की मांग कर रहे हैं अमित शाह से और मोदी जी से ये निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जांच के लिए ऑर्डर दे दे तो ये सब हो जाए। लेकिन ये सब वो दे नहीं रहे, अभी जल्दी से जल्दी दे। जब ना अगर राजा का हो गया ऐसा, अगर सोनम का भी हो गया तो कोई मतलब क्या पड़ेगा ये सब इतना सारा करने से, इतना ये कुछ मतलब का नहीं रहेगा फिर तो ये। सभी आपके जो रघुवंशी समाज के लोग हैं वो संगठन बनाकर दिल्ली जाने की भी बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, दिल्ली जाएंगे हम लोग, अमित शाह जी से भी मिलेंगे और मोदी से भी मिलेंगे, दोनों जन से मिलेंगे। दिल्ली जाएंगे हम लोग, माने ये 2 दिन हम टाइम देख रहे हैं, 2 दिन के बाद हम लोग सब दिल्ली निकल जाएंगे। रघुवंशी समाज के जितने अध्यक्ष हैं हमारे सब सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके बाद में भी जो
व्यापारी संगठन का जो हमारे अध्यक्ष हैं, जैसे जैन समाज में जो अध्यक्ष हैं, रघुवंश समाज में जो अध्यक्ष हैं, वो सभी लोग माने पूरे भारत के अंदर जितने व्यापारी हैं वो सभी लोग माने इस विरोध में खड़े हो जाएंगे 2 दिन के बाद में। बस 2 दिन का इंतजार हो रहा है, 2 या 3 दिन का। 2 या 3 दिन में मोदी सरकार अगर हमको बच्चन को ढूंढ के देती है तो ठीक है, नहीं तीसरे दिन बहुत बड़ा आंदोलन होगा भारत के अंदर। राजा के बगल में एक वाइट कलर की शर्ट मिली और एक रेनकोट मिलने की भी बात सामने आ रही है। रेनकोट और वाइट शर्ट मिल रही है, तो फिर राजा की शर्ट कहाँ है? यहाँ भी प्रूफ नहीं लगा पा रही वहाँ की पुलिस। यहाँ भी संख्या हमको कि जैसे राजा भी सफ़ेद शर्ट पहने थे और सोनम भी सफ़ेद शर्ट पहने थी। शर्ट एक है, आदमी 2 है। रेनकोट एक है, आदमी 2 है। मोबाइल 4 हैं, 1 मिला है, 3 कहाँ गए? एक्टिवा पहले वहाँ की पुलिस बोलती है 25 किलोमीटर दूर पे एक्टिवा मिली, फिर बोलती है दूसरे दिन 20 किलोमीटर आ गई, 5 किलोमीटर कम हो गया। परसों नरसों का उनका बयान है कि मैंने 20 कदम दूर मिली। जहाँ बच्चे वो देखने के लिए गए थे वो पहाड़िया पे, तो पहाड़िया पे कैसे गाड़ी चढ़ गई ऊपर? मैंने 3000 फीट जैसे पहाड़िया वो बता रहे हैं ऊंची 3000 फीट पहाड़िया है, तो 3000 फीट पे कैसे गाड़ी एक्टिवा ऊपर चढ़ गई? वहाँ भी एक संख्या है। तो जो पुलिस वहाँ की चाल खेल रही है, सबसे ज़्यादा पुलिस पे ही संख्या हमको हो रही है कि ये पुलिस का हाथ है इसमें। बच्चन में भी जो वहाँ के जो गुंडे बदमाश हैं उनसे पुलिस वाले मिले हुए हैं। इसलिए हम लोग सीबीआई की जांच कर रहे हैं कि सीबीआई जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगी और वो सीबीआई जब तक जांच नहीं करेगी और उन लोगों को रिमांड पे नहीं लेगी, जब तक बच्चन का प्रूफ नहीं लगेगा और नाराजा की हत्या का पता चलेगा किसने मारा है। जब हम स्वयं अनपढ़ आदमी, गांव के आदमी, गंवार आदमी, जब हम बोल रहे हैं कि वो दराते को किसने खरीदा वहाँ से, पुलिस वाले उससे दुकान वाले से ये चीज़ नहीं पूछ रहे। वो क्या बोलते हैं, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा उसमें होटल के अंदर, जब काउंटर पर दोनों बच्चे घूम रहे हैं, वो एक कानल पे बैठा हुआ है, उसकी नहीं पूछी उन लोगों ने। जो एक काले कपड़े पहन के नहीं आदमी बच्चन के पीछे लग रहा है, उसकी नहीं पूछी उनने। एक्टिवा वाले से बात नहीं करी उनने जाके, टापरी वाले से जो चाय बना रहा था उससे बात नहीं करी उनने जाके। इन सब लोगों पर आप चाहते कि जांच बैठे और इनसे पूछताछ की जाए ज़्यादा से ज़्यादा? इनसे पूछताछ ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो केयरटेकर मिला था वो कहाँ से मिला था? उनको होटल वाले ने दिया था कि एक्टिवा वाले ने दिया था? किसने दिया था? तो वो केयरटेकर का कुछ तो प्रूफ होगा ना इनके पास, होटल वाले के पास या एक्टिवा वाले को। और एक्टिवा भी दिए तो एक्टिवा वाले ने किसकी जमानत ली है वहाँ पे? बगैर जमानत के बगैर तो एक्टिवा दी नहीं होगी। किसकी पहचान से एक्टिवा दी उसने किराए से इनको, बच्चन को? ऐसे तो कोई गाड़ी किसी की चलते आदमी को पकड़ा नहीं देगा। तो वहाँ भी जांच का विषय है। तो एक्टिवा वाले से ये पूछी जाए कि किसने तेरे रजिस्टर पे साइन करी है, किसका दूसरे का मोबाइल नंबर लिखा है, तेरे रजिस्टर पे बच्चन का भी कौन सा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, या सोनम का मोबाइल नंबर लिखा है कि राजा का नंबर लिखा है, किसका नंबर लिखा है? तो ये पुलिस वाले की वो है ना, पुलिस वाले पूछ सकते हैं ना ये चीज़। हम लोग तो जहाँ से जाके पूछ नहीं सकते क्योंकि हमको ये अधिकार नहीं है पूछने का। या मोदी जी को अधिकार है, टीम भेज के नहीं वहाँ पे वो तलाशी करवा सकते हैं इस चीज़ के लिए, या वहाँ की राज्य सरकार पे दबाव डालें। मेघालय में इस तरीके की घटना पहले भी हो चुकी है। वो लोग कपल को टारगेट बनाकर, जैसे जो हस्बैंड होता है उसका तो मतलब मानव तस्करी की बात भी सामने आ रही है। अब ये तो हम नहीं बता सकते और संख्या है इस चीज़ की भी, मगर ये हम बोल नहीं सकते क्योंकि हो सकता है ऐसा। इस आधार पर भी जांच होनी चाहिए, होने चाहिए ना। इस आधार पे भी मोदी जी, इस आधार पे भी अमित शाह जी, इस आधार पे भी जांच करें कि हो सकता है सोनम को बॉर्डर पार निकाल दिया हो उनने, गिरोह हो बड़ा, और बड़ा अगर गिरोह था तो एक संख्या यहाँ भी आ रही है कि जो नया हथियार उनने दुकान से खरीदा है, तो वो नया हथियार कहाँ से आया फिर उनके पास, गिरोह के पास? तो दुकान वाला भी हो सकता है उनसे मिला हो गिरोह से, और बड़ी गैंग होगी जब ही तो उनने फिर बॉर्डर पार सोनम को किया है और राजा का यहाँ ये कांड कर दिया। बच्चन ने संघर्ष किया होगा। घर के बाहर आपने उल्टी तस्वीर भी लगाई हुई है सोनम की, उसकी क्या मान्यता है? बस कुछ नहीं, किसी ने बताया था कि मतलब ऐसा होता है तो कुछ बाहर रहता है या कुछ भी रहता है तो या बाहर कोई चला जाता है तो बोले लौट के आ जाता है, उससे बोले आ सकते हैं, बोले बस और क्या।
तो जैसा कि आपने देखा, हमने सोनम के परिजन से बात की, वो लगातार पुलिस से ज़्यादा वहाँ पर जांच की बात कर रहे हैं कि सीबीआई जांच बैठाई जाए। परिवार वाले सोनम के लिए लगातार चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि सोनम का जल्द से जल्द पता लगाए, क्योंकि राजा का शव आ चुका है। उसके बाद से परिजन लगातार परेशान है और वो उनकी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि सोनम जल्द से जल्द लौट आए। और हमारे चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को और सरकार से गुहार लगाऊंगी कि सोनम के लिए जल्द से जल्द वो एक सीबीआई जांच बैठाए और उसका जल्द से जल्द पता लगाए, क्योंकि सोनम भी हमारे देश की ही बेटी है। इंदौर से आज़ाद बोल के लिए मैं अर्शी सिंह।